हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 लोकतंत्र और विकास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, भारतीय लोकतंत्र के कार्य करने में दबाव समूह की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूह की क्या भूमिका, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दबाव समूह होते क्या है। दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो अपने सदस्य लोगों की हितों की पूर्ति के लिए सत्ता या सरकार पर दबाव बनाता है। अपने सदस्य लोगों की उनकी हितों की पूर्ति हो तो वो सत्ता व सरकार पर दबाव बनाता है। ठीक है, उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। लोकतंत्र में दबाव समूह की भूमिका। प्रारंभ में दबाव समूह को अनैतिक संगठन मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जो है ना, दबाव समूह को उतना अधिक महत्व नहीं था। ठीक है, उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था, बल्कि उसे घिन यानी नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। घृणा का मतलब घिन या नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। शुरुआत में उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था। लोकतांत्रिक धारणा में दबाव समूह का कोई विशेष स्थान नहीं था, कोई उसका महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। लोकतंत्र में दबाव समूह का पहले क्या था, इतना कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं था। उसे क्या अनैतिक संगठन माना जाता था, उसे इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। और क्या घृणा घिन की दृष्टि से, नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। परंतु धीरे धीरे दबाव समूह की स्थिति में परिवर्तन आया। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। अब उसे महत्वपूर्ण समझा जाने लगा। राजनीतिक व्यवस्था में अब दबाव समूह के महत्व को समझा जाने लगा। ठीक है, अब राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह को महत्वपूर्ण समझा जाने लगा और इसे राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य मान लिए गया। मतलब राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बाद में क्या हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाने लगा, महत्व दिया जाने लगा और उसे राजनीतिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य मान लिया गया। मतलब ज़रूरी है वो राजनीतिक व्यवस्था के लिए। वर्तमान समय में लगभग सभी पक्षों के द्वारा अस्तित्व को अपना लिया गया है। ठीक है, वर्तमान समय में दबाव समूह के सभी पक्षों के द्वारा इसके अस्तित्व को अपना लिया गया है कि सभी पक्षों में इसे स्वीकार कर लिया गया है कि लोकतंत्र व्यवस्था में दबाव समूह केवल आवश्यक ही नहीं वरन वांछनीय भी है। ठीक है, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह केवल जरूरी ही नहीं है बल्कि वांछनीय मतलब चाहत भी है। लोकतंत्र की ये चाहत भी है दबाव समूह होने चाहिए। लोकतंत्र में ये चाहत भी है। दबाव समूह मतदाताओं को शिक्षित और सूचित भी करते हैं। ठीक है, दबाव समूह जो मतदाताओं को राजनीति के बारे में बताते हैं, उन्हें शिक्षित करते हैं, सूचित करते हैं और इस प्रकार से राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को प्राप्त करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं, उन्हें प्राप्त करने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र की सफलता दबाव समूह के निष्पक्ष कार्य संचालन पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र की जो सफलता है ना, मतलब अगर जो दबाव समूह निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे ना तो लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा सफल होएगा। ठीक है, लोकतंत्र की जो सफलता है वो दबाव समूह के निष्पक्ष कार्य पर निर्भर करती है। यदि दबाव समूह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य सिद्धि का प्रयास करता है तो लोकतंत्र सफल माना जाता है। ठीक है, अगर जो निष्पक्ष होकर कार्य करेगा दबाव समूह तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा। कहा जाता है कि दुर्लभ राजनीतिक दल दबाव समूह के विकास में सहायक होते हैं। ये कहा जाता है कि दुर्लभ जो होते हैं ना, कमज़ोर जो राजनीतिक दल होते हैं, कमज़ोर राजनीतिक दल दबाव समूह के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, दबाव समूह का विकास करते हैं जो कमज़ोर राजनीतिक दल होते हैं, जबकि शक्तिशाली राजनीतिक दल दबाव समूह को निर्मित नहीं होने देते। जो शक्तिशाली राजनीतिक दल होते हैं वो दबाव समूह को विकसित नहीं होने देते। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ये स्थिति नहीं है क्योंकि यहाँ ना तो कोई राजनीतिक दल शक्तिशाली है और ना ही कोई दबाव समूह, क्योंकि भारत में मुख्य दबाव समूह का निर्माण स्वयं राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। क्योंकि भारत में क्या होता है कि राजनीतिक दबाव समूह का जो निर्माण होता है ना वो किसके द्वारा होता है, राजनीतिक दलों द्वारा होता है। स्वयं राजनीतिक दल उनका निर्माण करते हैं दबाव समूहों का।
और ये दबाव समूह मुख्यतः राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं। और ये जो दबाव समूह जो सरकार की नीतियों को जो प्रभावित करते हैं ना, वो राजनीतिक दल के द्वारा ही करते हैं, दलों के द्वारा ही करते हैं। अब इसकी भूमिका को देखते हैं, ठीक है। शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह। शासन के लिए क्या है, ये लोग सूचनाएं एकत्रित करते, ठीक है। प्रत्येक देश में सरकार तथा शासन के पास आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। कोई भी देश हो, कोई भी शासन हो, कोई भी सरकार हो, उसमें ना शासन के पास ना आवश्यक सूचनाएं होनी चाहिए, सूचना होना जरूरी है। शासन की सूचनाओं के लिए गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो दबाव समूह है, उन्हें जानकारी देने में, सूचनाएं एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं तथा सरकार को अपनी समस्याओं से परिचित कराते हैं, ठीक है। दबाव समूह क्या है, आंकड़े इकट्ठे करते हैं तथा सरकार को अपनी उनकी जो समस्याएं होती हैं उससे परिचित कराते हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना, ठीक है। समाज होता है और शक्ति, शासन, सरकार जो होती है, उन सब के बीच संतुलन बनाए रखता है, तालमेल बनाए रखता है, ठीक है। दबाव समूह के अस्तित्व से एक लाभ ये होता है कि भिन्न हितों के बीच संतुलन कायम रहता है, उनके हितों के बीच संतुलन रहता है। किसी के हितों की कम या ज़्यादा नहीं किया जाता, किसी के हितों के साथ भेदभाव या नाइंसाफ़ी या अन्याय नहीं किया जाता। विभिन्न हितों के बीच संतुलन कायम रखा जाता है, ठीक है, बैलेंस रखा जाता है। व्यक्ति और सरकार के बीच संचार का साधन। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में दबाव समूह व्यक्तिगत हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। दबाव समूह व्यक्ति और सरकार के बीच संचार के साधन का काम करते हैं। व्यक्ति और सरकार के बीच संचार का साधन कैसे करते हैं, क्योंकि वो उनकी नीतियों से अवगत कराते हैं, हितों के बारे में बताते हैं, व्यक्ति के क्या हित होते हैं उनके बारे में बताते हैं। दबाव समूह किसे बताते हैं, सरकार को बताते हैं। अब वो सूचना ही तो दे रहे हैं, संचार का ही तो काम कर रहे हैं, उसे उनके हितों से जागरूक कर रहे हैं, सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं। तो वो दबाव समूह व्यक्ति और सरकार के बीच संचार का साधन का काम करते हैं। शासन को प्रभावित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव समूह शासन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वह दबाव समूह का अस्तित्व वर्तमान समय में एक संस्था के रूप में जिनके पास संगठन की दृष्टि से काफ़ी शक्ति होती है, ठीक है, वो उन्हें प्रभावित करते हैं, उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और वे स्वार्थ व हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। जो दबाव समूह जो है एक शक्तिशाली संगठन की दृष्टि से देखे जाते हो, और वह हित विशेष की रक्षा करने के लिए सरकारी मशीन पर उपयोगी व सफल प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। उनकी हितों की रक्षा करते हैं तो उन पर प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभावी तो होता है, उनके हित की रक्षा करते हैं, इसका मतलब वो सकारात्मक प्रभाव होता है, उन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। शासन की निरंकुशता को सीमित करते हैं। प्रत्येक देश व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। केंद्रीयकरण, ठीक है, केंद्रीयकरण मतलब केंद्र के पास सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है और समूची शक्तियाँ सरकार के हाथों में केंद्रित होती है, ठीक है, सरकार के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। दबाव समूह अपने साधनों द्वारा सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। दबाव समूह क्या करते हैं कि उन पर उनकी शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, ठीक है, बैलेंस बनाए रखते हैं कि वो निरंकुश ना हो जाए, उनकी शक्तियों को सीमित करते हैं। जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन। जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन। दबाव समूह को प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति का गठन माना जाता है। दबाव समूह को क्या है, प्रजातंत्र की अभिव्यक्ति का गठन माना जाता है। प्रजातंत्र की आवश्यकता के लिए जनमत तैयार करना, ठीक है, प्रजातंत्र की जो आवश्यकता होती है उनके लिए जनमत तैयार करते हैं वो, जिससे विशेष नीतियों का समर्थन अथवा विरोध कर सके। जिससे क्या, विशेष जो अच्छी नीतियाँ होगी उनका समर्थन करेंगे, जो बेकार नीतियाँ होगी उनका विरोध करेंगे। प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का साधन है वो। प्रजातंत्र के लिए एक अभिव्यक्ति के लिए उनके लिए जो जरूरी है, प्रजातंत्र के लिए जो कुछ भी जरूरी है उसका काम करते हैं वो, ठीक है, प्रजातंत्र की सारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं।
जो उनकी आवश्यकता जो ज़रूरी है उन्हें पूरा करते हैं, जनमत तैयार करते हैं, सार्वजनिक कार्य से संबंधित होता है ये जनमत, वो सारी चीज़ें करते हैं और विशेष नीतियों का समर्थन करते हैं जो उनके हित में होती है और जो उनके विरोध जिसका वो विरोध करते हैं और जो नीतियाँ सही होती है उसका समर्थन करते हैं, जो गलत होती है उसका विरोध करते हैं। विभिन्न देशों में दबाव समूह के विभिन्न तरीक़ों से अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। जनता को शिक्षित करना है, आंकड़े इकट्ठे करना, निर्माताओं के पास सूचनाएं पहुंचाना आदि अनेक कार्य करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अंग बन गया है। दूसरा नाम दिया जाता है और उन्हें प्रजातंत्र का अंग बन गया है। दबाव समूह को लोकतांत्रिक व्यवस्था का दूसरा नाम दिया जाता है और उन्हें प्रजातंत्रीय व्यवस्था का प्राणवायु कहा जाता है। प्राणवायु मतलब कहते हैं जीवन, उसके जान है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था की ये दबाव समूह क्या है? जान है। प्राणवायु मतलब जान है उसकी, उन्हें ये दूसरा नाम दिया गया है। दबाव समूह को जो अवगुण बताए गए वह अधिकांश सैद्धांतिक नहीं है, ठीक है। जो उनके जो दोष बताए गए वो सैद्धांतिक नहीं है, वो सिद्ध नहीं होते, जो उसके जो सिद्धांत है उन पे खरे नहीं उतरते। वस्तुतः दबाव समूह को अप्रजातीय राष्ट्रीय हितों में बाधक या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाला संगठन नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब यह है कि दबाव समूह को अप्रजातांत्रिक राष्ट्रीय हितों में राष्ट्रीय हितों में वो बाधा उत्पन्न करता है या सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करने वाला संगठन है, ये नहीं समझा जा सकता। विभिन्न दबाव समूह के बीच जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है, जो मुकाबला होता है, विभिन्न दबाव समूह के बीच जो कंपटीशन होता है, जो मुकाबला होता है, उससे दबाव समूह की संकीर्णता समाप्त होकर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखने वाला व्यापक दृष्टिकोण बन जाता है, ठीक है। उसकी संकीर्णता मतलब छोटी छोटी जो चीज़ हो वो समाप्त होकर व्याप्त बन जाती है। सार्वजनिक सबके हित को ध्यान में रखने वाला व्यापक दृष्टिकोण तैयार होता है। वास्तव में दबाव समूह उस आधार का निर्माण करता है जिसे बल पर लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में दबाव समूह उस आधार का निर्माण करता है जिसके द्वारा दबाव समूह के द्वारा ही लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता को प्राप्त किया जा सकता है। दबाव समूह के बिना जनता और शासन के बीच संपर्क सूत्रों का अभाव हो जाएगा, ठीक है। दबाव समूह अगर जो नहीं रहेंगे तो जनता और शासन के बीच संपर्क भी नहीं रहेगा, उसका अभाव हो जाएगा। ये स्थिति लोकतांत्रिक स्थिति और राष्ट्रीय हित तथा एकता के लिए घातक होगी। और ये जो स्थिति होगी ना, जब शासन और जनता के बीच संपर्क ही नहीं रहेगा, तो ये स्थिति राष्ट्रीय लोकतंत्र की संस्कृति के लिए और राष्ट्रीय हित के लिए और एकता के लिए घातक होगी, बहुत नुकसानदायक होगी। दबाव समूह ने राजनीतिक व्यवस्था की एक अनिवार्य स्थिति प्राप्त कर ली है। दबाव समूह ने क्या किया है? राजनीतिक व्यवस्था की एक अनिवार्य मतलब दबाव समूह राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत अनिवार्य हो गया है, ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली है उसने। और लोवेल के शब्दों को कुछ परिवर्तनों के साथ अपनाते हुए कहा जा सकता है कि दबाव समूह अच्छे हैं या बुरे हैं। इस प्रसंग में सूचना एकत्रित करना वैसा ही है जैसे इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे, ठीक है। इनके बारे में ये बोलना कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, इस पे कोई एक मत नहीं है कि ये अच्छे हैं बुरे, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अतः भारतीय राजनीति में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उपरोक्त दबाव समूह की भूमिका के विश्लेषण के पश्चात ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित कर अपने समूह के विशिष्ट हितों की पूर्ति को कमावेश सफलता प्राप्त किए। कहने का मतलब ये है जो इतने जो अनुभव भारतीय राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में जो से संबंधित उपरोक्त दबाव समूह की जो भूमिका दबाव समूह ने भारतीय राजनीति में जो अपनी इतनी भूमिका निभाई है, लोकतंत्र में जो इतनी भूमिका निभाई है, उसके विश्लेषण से ये पता चलता है कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने में और लोकतंत्र को सफल बनाने में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अपने अपने समूह के हितों
हितों को सिद्ध करने के प्रयास में राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में सदन स्थापित करके भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। और हितों की पूर्ति करता है। वो दबाव समूह क्या करता है, अपने अपने समूह के हितों को सिद्ध करने के प्रयास में राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया, मतलब सब अपने हितों की पूर्ति करता है, अपने अपने समूह के हितों की पूर्ति करता है। राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में सदन मतलब सही कार्य करता है और भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।